हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट को लेके। तो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे कि मेरा लोन एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये चेक ऑफ होता क्या है, मैं रेलवे में एम्प्लॉय हूँ, मेरे को नॉट एलिजिबल बता रहा है, मेरे को प्रोसेस किए हुए 15 दिन हो चुके हैं लेकिन लोन अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो वो सारी जानकारी जो है मैं आपको दूंगा। मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन किए हुए हैं, मैं सबका आपको आंसर देता हूँ आज। तो सबसे पहला मेरे से जो लोगों ने सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि अप्लाई करने के बाद बैंक जाना होता है क्या। तो दोस्तों, बैंक नहीं जाना होता है। कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो उस केस में आपको बैंक नहीं जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको कुछ दिन वेट करना है, 5 डेज़ वेट करना है, 7 डेज़ वेट करना है। क्योंकि मेरे को खुद जो लोन है, जब मैंने अप्लाई किया था तो करीबन करीबन 8 दिन के बाद मेरे को एक बार बस कॉल आया था बीच में। उसके बाद मेरे अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी देख सकते हैं कि ये योनो का ऐप में मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जहाँ पर ये लोन अमाउंट मेरे को क्रेडिट किया गया। 8 दिन मेरे को भी लग गए थे। तो आपको बैंक नहीं जाना होता, ये ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होता है। 3 महीने की सैलरी स्लिप, एक फ़ोटो आपको सिर्फ सबमिट करना होता है। आपका जो सैलरी है उस अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आती हो, और साथ ही साथ ईएमआई जाती है उसका एग्जैक्ट जानकारी आप देंगे, तभी आपको लोन जो है वो करेक्ट मिल पाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कितना पैसा मेरे को मिलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी और आपकी कितनी ईएमआई करंट में चल रही है। तो अगर जैसे मान के चलिए कि आपकी 30,000 रुपये सैलरी है और 10,000 का आप ईएमआई और पे कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको बैंक डिसाइड करता है कि कितना लोन आपको दिया जाएगा। अगर मान के चलिए कि योनो आप जब ऐप में एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, तो उस केस में अगर आपको ये बता रहा है कि 3 लाख मिलने वाला है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 3 लाख मिलेगा, उससे कम भी मिल सकता है। जब मैंने अप्लाई किया था तो 3,20,000 बता रहा था, लेकिन जब लोन अमाउंट क्रेडिट हुआ तो 1,03,000 ही सिर्फ क्रेडिट हुआ। और उसके बाद पूछ रहा है कि मैं रेलवे का एम्प्लॉय हूँ, मुझे नॉट एलिजिबल बता रहा है। देखिए सर, नॉट एलिजिबल आपको इसलिए बता रहा होगा, शायद से आप कुछ गलत फिल कर रहे होंगे या आपका सिविल कम होगा। ऐसा नहीं है कि रेलवे के आप एम्प्लॉय हैं और आपको ही लोन ना मिले। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं उसको ईजिली ये लोन जो है मिल जाता है। क्योंकि आपकी जो सैलरी है, जाहिर सी बात है कि उसी में आते होगी। आपने मेरे को ये भी बोला था कि सर मेरे को 1 साल हो गए हैं सर्विस में, मेरी सैलरी 45,000 है और मैं लोको पायलट हूँ रेलवे में। तो डेफिनेटली सर, आप जहाँ पर भी है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बैंक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉट एलिजिबल इसलिए बता रहा होगा, हो सकता है कि कुछ आप गलत फिल कर रहे होंगे, तभी वो एप्लीकेशन जो है आपका आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा होगा। फिर सवाल पूछा जाता है कि अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगेगा लोन आने में। तो मैंने आपको जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा खुद का जो लोन है वो 8 दिन हो गया। 8 दिन के बाद वो लोन अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया गया, मतलब 8 से 9 दिन के बीच में वो लोन अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल है कि मेरे को तो 15 दिन हो गए, मेरे को तो 20 दिन हो गए, मेरे को 25 दिन हो गए। मेरे साथ एक कस्टमर है जो पिछले 1 महीने से जुड़े हुए हैं, उनका लोन अप्रूव्ड हुआ। वो कैसे हुआ मैं आपको समझा देता हूँ कि उनका जो एप्लीकेशन है वो 15 दिन तक पेंडिंग बता रहा था। वो मेरे से बार बार यही सवाल पूछते थे कि सर मैं बैंक चले जाऊँ। मैंने बोला हाँ, एक बार आप बैंक चले जाइए। 15 दिन था, एग्जैक्ट 15 दिन। वो बैंक गए, बैंक वालों ने उनको बोला कि सर आपके सिविल में कुछ गड़बड़ है, आप एक काम कीजिए, ऑफलाइन यहाँ से अपना पे स्लिप, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, यहाँ से हम लोग आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हो जाएगा, वहाँ से भी प्रोसेस हो जाता है। ऑनलाइन में कभी कभी क्या होता है कि आपका कुछ गलत आपने फिल कर दिया या कुछ आपने गलत टिक कर दिया, तो उस केस के अंदर हो सकता है कि वो एप्लीकेशन पेंडिंग में चला जाए। उन्होंने बैंक से अप्लाई किया और 4,10,000 का लोन उनको दिया गया। तो यहाँ पर अगर आपका एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा दिनों से पेंडिंग है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आपको जल्दी पर्सनल लोन की नीड है, तो उस केस में अगर आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहे हैं, तो आप भी एक बार अपने होम ब्रांच में चले जाइए। अगर वो बोलते हैं कि आप ऑफलाइन प्रोसेस कर दीजिए, आप ऑफलाइन प्रोसेस कर दो उसको। उससे होगा क्या कि अगर मान के चलिए कि ऑनलाइन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी होगी तो ऑफलाइन वो एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि ऐसे 2 कस्टमर के साथ हुआ है, एक तो जिनके साथ मेरी इतनी जानकारी है जो 1 महीने से मेरे से बात कर रहे हैं, और एक कस्टमर एक और थे, तो उन्होंने भी बैंक से ही जाके अप्लाई किया तो उनका अप्रूवल हुआ। 3 कस्टमर ऐसे मेरे को मिले थे जिनका लोन जो है वो 10 दिन के बाद अकाउंट में क्रेडिट किया गया। तो एसबीआई है, थोड़ा तो समय लगता ही है। उसके बाद मेरे से पूछा जा रहा है कि मेरा एप्लीकेशन 15 दिन से पेंडिंग है तो मैं क्या करूं। तो मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपका एप्लीकेशन काफ़ी दिन से पेंडिंग है तो उस केस के अंदर आप बैंक में विजिट कीजिए। अगर बैंक वाले आपसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करो, तो आप डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद हो रहा है कि चेक ऑफ के लिए मैं एलिजिबल हूँ।
तो चेक ऑफ दोस्तों सबके लिए नहीं है, चेक ऑफ सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी कंपनी टाई अप है एसबीआई से। मतलब कि कुछ कुछ जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनीज है वो टाई अप होती है एसबीआई से कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो एक फैसिलिटीज़ देती है कि आप जो है अगर यहाँ से एसबीआई से लोन लेते हैं तो हम आपको 2% का रिबेट देते हैं। मतलब अगर आप चेक ऑफ के लिए एलिजिबल होते हैं तो उस केस के अंदर आपको 2% का इंटरेस्ट पे वेवर मिल जाता है। अगर आपको एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन 11% में मिल रहा है लेकिन आपके पास चेक ऑफ की फैसिलिटीज़ है, मतलब आपकी कंपनी चेक ऑफ प्रोवाइड कराती है, तो उस केस के अंदर आपको सिर्फ 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पे। फिर उसके बाद मेरे से पूछा जाता है कि चेक ऑफ है क्या। तो चेक ऑफ दोस्तों क्या है कि जैसा कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ कुछ कंपनी जो होती है वो टाई अप होती है, जैसे बैंक से कोई एचडीएफसी बैंक से टाई अप है, किसी का एक्सिस बैंक से टाई अप है, तो वो टाई अप होती है। तो अगर आप अपने एचआर से, आप अपने कंपनी के जो एचआर हेड हैं जिनसे भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, जो मेन अथॉरिटी, पूछिए कि क्या आप ये फैसिलिटीज़ देते हैं। मतलब अपने ऑफिस के जो सैलरी रिलीज करते हैं अकाउंटेंट होते हैं उनसे ये पूछिए कि क्या आप चेक ऑफ की फैसिलिटीज़ देते हैं। मतलब मैं एसबीआई से पर्सनल लोन ले रहा हूँ तो क्या आपका कुछ फैसिलिटीज़ है कि जहाँ से मेरे को कुछ रिबेट मिल जाए इंटरेस्ट पे। तो आप पहले अपने कंपनी में पूछिए तभी आप जो है चेक ऑफ के टिक करना। नहीं तो ऐसा ना हो कि चेक ऑफ पे आप टिक कर ले, फिर बाद में आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने जाए तो बाद में पता चले कि आपकी जो कंपनी है इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं देती है। उसके बाद पूछ रहा है कि मेरी एसबीआई में सैलरी अकाउंट नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान के चलिए कि काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनकी सैलरी जो है वो किसी दूसरे ब्रांच में आती है, जैसे एसबीआई को छोड़ के एचडीएफसी में आ रही है, एक्सिस में आ रही है। लेकिन 95% जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी एसबीआई में, उनका अकाउंट ही एसबीआई में होता है। लेकिन कुछ कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उनके किसी और बैंक में सैलरी क्रेडिट हो रही है लेकिन एसबीआई में भी सेविंग अकाउंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो अकाउंट है, मतलब कि जिस भी बैंक में, एसबीआई को छोड़ के जिस भी बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, तो उसमें कम से कम आपको 1 ईयर का आपको वहाँ पर स्टेटमेंट, बैंकिंग स्टेटमेंट दिखाना होगा कि आपकी जो सैलरी है पिछले 1 साल से इस कंपनी में आ रही है। 6 मंथ का या 3 मंथ्स का आपसे सैलरी स्लिप मांग सकते हैं, 6 महीने का भी मांग सकते हैं, 3 महीने का भी मांग सकते हैं। एम्प्लॉय कार्ड, आपका जो भी एम्प्लॉय कार्ड है, जो भी जिस भी कंपनी में काम करते हैं, तो सारी आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फ़ोटोज़ वगैरह ले जाके आपको बैंक में, अगर आप बैंक में अप्लाई करेंगे तभी बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कंपनीज कुछ कुछ जो होती है वो लिस्ट में होनी चाहिए, एसबीआई के लिस्ट में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उस केस में आप ब्रांच में जाके विजिट कीजिए, जो भी आपका होम ब्रांच है। क्योंकि ब्रांच में जाके अगर आप विजिट करते हैं तो उस केस में अंदर आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कंपनी जो है वो एसबीआई के साथ लिस्ट में है कि नहीं। क्योंकि एसबीआई जो है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को लोन तो देता है लेकिन उसी कंपनी को लोन देता है जिसकी कंपनी उनके साथ लिस्टेड होती है। तो ये सारे सवाल मेरे से पूछे गए थे कि मैंने लोन एप्लीकेशन डाल दिया है, अभी तक कुछ भी नहीं रिवर्ट आया, तो क्या करूँ मैं। तो दोस्तों एक ही चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि एसबीआई है, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सरकारी काम करवाने के लिए हाथी तो निकल जाती है लेकिन हाथी की पूंछ फंस जाती है। तो वही एक तरीके से एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन है। जिसका लोन अप्रूव्ड हो गया तो वो मेरे से कहते हैं कि सर थैंक यू, आपका आपने मेरे को ये गाइडेंस दी, ये दिया, वो दिया। जिसका लोन अप्रूव नहीं होता तो वो मेरे से ये कहता है कि अरे क्यों ये वीडियो बना रहे हो यार, लोन तो देते नहीं है। तो लोन मिलता है, एलिजिबिलिटी के ऊपर भी होता है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो लोन डेफिनेटली मिलेगा, अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो चाहे कोई भी हो आपको लोन नहीं दे पाता है। अगर आपका एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा दिनों से पेंडिंग है तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ब्रांच में जाके ज़रूर विजिट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।